हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सल्तनत काल के स्थापत्य कला से संबंधित 40 MCQ लाई हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सल्तनत काल के स्थापत्य शैली को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इंडो इस्लामिक शैली, ऑप्शन बी इंडस शैली, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंडो इस्लामिक शैली सल्तनत काल के स्थापत्य शैली को कहा जाता है। तुर्क स्थापित कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ इसे इंडो इस्लामिक शैली कहा गया है, क्योंकि यह भारतीय तथा इस्लामिक शैली का सम्मिश्रण था। कुछ विद्वानों ने इसे इंडो सरसैनिक शैली भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इंडो इस्लामिक शैली को पठान शैली कहा है? ऑप्शन ए पर्सी ब्राउन, ऑप्शन बी ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन सी फर्ग्यूसन, ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फर्ग्यूसन ने इंडो इस्लामिक शैली को पठान शैली कहा है। फर्ग्यूसन महोदय ने भारत के तुर्क स्थापत्य कला को पठान शैली कहा है, जबकि सर जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकारों ने इसे इंडो इस्लामिक शैली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्यों कराया था? ऑप्शन ए चंदावर युद्ध की विजय उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के खुशी में और इस्लाम धर्म के महत्व बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी खुद को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाने की खुशी में, ऑप्शन डी अपने बेटे की याद में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली पर विजय प्राप्त करने की खुशी में और इस्लाम धर्म के महत्व बढ़ाने के लिए। 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद राय पिथौरा पे अधिकार कर लेने पर वहां उन्होंने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली विजय और इस्लाम धर्म के महत्व बढ़ाने के कारण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कब कराया था? ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, ऑप्शन बी 1194 ईस्वी, ऑप्शन सी 1193 ईस्वी, ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण महरौली गांव, जो दिल्ली से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, 1206 ईस्वी में नवाज के लिए बुलाने के लिए यह मीनार का निर्माण कराया गया था। उन्होंने 4 मंजिल के मीनार बनाने का सोचा था, किंतु 1 मंजिल बनाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी 3 मंजिल का निर्माण कार्य उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पुरानी दिल्ली। तो राइट आंसर है ढाई दिन का झोपड़ा ऑप्शन ए अजमेर में स्थित है। ढाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में एक मस्जिद के रूप में किया था। इस मस्जिद से पहले यहाँ एक संस्कृत विद्यालय थी। इस मस्जिद में हरिकेल नाटक और ललित विग्रह राज की कुछ पंक्तियाँ दीवार में अभी भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने यह कहा था कि ढाई दिन का झोपड़ा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह ढाई दिन में बना था? ऑप्शन ए ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन बी फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी पर्सी ब्राउन, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉन मार्शल ने यह कहा था कि यह झोपड़ी मस्जिद ढाई दिन में बन के तैयार हुआ था, इसलिए इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ा। जॉन मार्शल के अनुसार इस मस्जिद का नाम ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि यह मस्जिद ढाई दिन में बनकर तैयार हो गया था, जबकि पर्सी ब्राउन के अनुसार यहाँ एक ढाई दिन का मेला लगता था, इसलिए इसका नाम ढाई दिन का झोपड़ा पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेल नाटक किसने लिखा है? ऑप्शन ए जयदेव, ऑप्शन बी विशलदेव, ऑप्शन सी सोमदेव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी विशलदेव ने हरिकेल नाटक लिखे।
मकबरा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश को मकबरा का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा का जन्मदाता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम मकबरे का निर्माण अपने बड़े पुत्र नसरुद्दीन महमूद के मृत्यु के बाद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित तुर्क सुल्तान द्वारा पहला मकबरा कौन है? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी का मकबरा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश का मकबरा, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन का मकबरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। भारत में निर्मित पहला तुर्क सुल्तान द्वारा मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जिसे सुल्तान गरी का मकबरा भी कहा जाता है। यह मकबरा इल्तुतमिश द्वारा अपने बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सी ब्राउन के अनुसार सुल्तान गरी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए सुल्तानों का सुल्तान, ऑप्शन बी गुफा का सुल्तान, ऑप्शन सी मकबरों का सुल्तान, ऑप्शन डी महलों का सुल्तान। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गुफा का सुल्तान। सुल्तान गरी का अर्थ पर्सी ब्राउन के अनुसार गुफा का सुल्तान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनाया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन डी रुकुद्दीन फिरोज। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने अपना खुद का मकबरा बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश द्वारा कुबत मस्जिद के समीप लगभग 1235 ईस्वी में बनाया गया था। इस मकबरे के दीवार पर कुरान के आयतें खुदे हुए हैं। स्क्रीच शैली का मकबरा किस सुल्तान का है? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी इल्तुतमिश का मकबरा स्क्रीच शैली का मकबरा है। इल्तुतमिश के मकबरे को चकोर गोलाई काटने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है उसे गुंबद निर्माण के शैली में स्क्रीच शैली के नाम से जाना जाता है। यह मकबरा एक कक्षीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज ए शमसी कहाँ निर्मित है? ऑप्शन ए बदायूं, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी आगरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बदायूं में हौज ए शमसी निर्मित है। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए शमसी ईदगाह एवं जामा मस्जिद जैसे प्रमुख स्थापत्य कला का निर्माण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कब कराया गया था? ऑप्शन ए 1210, ऑप्शन बी 1206, ऑप्शन सी 1223, ऑप्शन डी 1225। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1223 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 1223 में बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। यह अपने समय का सर्वाधिक बड़ी एवं मजबूत मस्जिद थी। इसका पुनः निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर ने करवाया था। अतारकिन नामक एक विशाल दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी बलबन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश ने अतारकिन नामक एक विशाल दरवाजे का निर्माण कराया था। इल्तुतमिश ने जोधपुर राज्य के नागौर स्थान पर 1230 ईस्वी में अतारकिन नामक एक विशाल दरवाज़ा का निर्माण कराया था, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने जीर्णोद्धार कराया था। मुगल सम्राट अकबर ने इसी दरवाज़ा से प्रेरित होकर बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाए थे। लाल महल नामक भवन का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी बलबन ने लाल महल नामक भवन का निर्माण कराया था। बलबन ने राय पिथौरा किले के समीप स्वयं का मकबरा एवं लाल महल नामक भवन का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दिल्ली में बना शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित किसका मकबरा है? ऑप्शन ए बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश का मकबरा, ऑप्शन सी सुल्तानगरी का मकबरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए बलबन का मकबरा दिल्ली में बना शुद्ध इस्लामी शैली का निर्मित मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरी नामक नगर का स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी नामक नगर की स्थापना करवाया था। सिरी नामक नगर के बाहर अलाउद्दीन ने एक तालाब एवं उसके किनारे कुछ भवनों का निर्माण करवाए थे, जिसे आज हौज-ए-रानी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकारों ने सिरी नामक नगर को नौनगर या नया नगर कहा है? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी मिन्हाज सिराज, ऑप्शन डी फर्ग्यूसन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी ने सिरी नामक नगर को नौनगर या नया नगर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने हौज-ए-रानी की प्रशंसा में कहे हैं कि पानी के बीच गुंबद समुद्र की सतह पे बुलबुलाने के समान है? ऑप्शन ए मिन्हाज सिराज, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी बर्नी, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो ने हौज-ए-रानी की प्रशंसा में कहे हैं कि पानी के बीच गुंबद समुद्र की सतह पर बुलबुलाने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने यह कहा है कि अलाई दरवाज़ा इस्लाम स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है? ऑप्शन ए ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी फर्ग्यूसन, ऑप्शन डी मॉर्लेट। तो राइट आंसर है अलाई दरवाज़ा को इस्लाम शैली के कला के खजाने का मकबरा जॉन मार्शल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार वास्तविक गुंबद का स्वरूप किस स्थापत्य कला में दिखता है? ऑप्शन ए अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन बी अतारकिन का दरवाज़ा, ऑप्शन सी इल्तुतमिश का मकबरा, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन का मकबरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अलाई दरवाज़ा पहली बार वास्तविक गुंबद के स्वरूप का स्थापत्य कला में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाई दरवाज़ा किस सुल्तान द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाई दरवाज़ा बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310-1311 ईस्वी में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया गया है। इसका निर्माण कुबूत मस्जिद के लिए प्रवेश द्वार बनाने के लिए 4 प्रवेश द्वार बनाने के लिए किया गया था, 2 पूर्व में, 1 दक्षिण में और 1 उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुइज़ुद्दीन चिश्ती का दरगाह किसने निर्माण कराया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने मुइज़ुद्दीन चिश्ती का दरगाह का निर्माण करवाया था। मुइज़ुद्दीन चिश्ती का दरगाह या खाना का दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तृत करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उखा मस्जिद किसने बनवाया था? ऑप्शन ए मुबारक शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उखा मस्जिद का निर्माण कराया था। भरतपुर में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने उखा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने कराई थी? ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन शाह। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर की स्थापना कराया था। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया शहर नगर की स्थापना किया था।
56 कोट क्या है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी मकबरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दुर्ग। 56 कोट एक दुर्ग है। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलकाबाद नगर में रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण हुआ जिसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलकाबाद नगर में प्रवेश के लिए कितने द्वार बनाए गए हैं? ऑप्शन ए 60 द्वार, ऑप्शन बी 55 द्वार, ऑप्शन सी 52 द्वार, ऑप्शन डी 50 द्वार। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 52 द्वार तुगलकाबाद नगर में प्रवेश के लिए बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मकबरा के बारे में जॉन मार्शल ने यह कहा, इस मकबरे की दृढ़ता तथा सादगी के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस महान योद्धा की समाधि के लिए इससे उपयुक्त स्थान कोई नहीं हो सकता। ऑप्शन ए बलबन का मकबरा, ऑप्शन बी अलाउद्दीन का मकबरा, ऑप्शन सी इल्तुतमिश का मकबरा, ऑप्शन डी गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो राइट आंसर है गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा देख के जॉन मार्शल ने यह कहा था, इस मकबरा की दृढ़ता और सादगी के आधार पर यह कह सकते हैं कि इस महान योद्धा की समाधि के लिए इससे उपयुक्त स्थान और कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांपनाह नगर की स्थापना किसने कराया? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गियासुद्दीन तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना कराया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना राय पिथौरा एवं सीरी के मध्य करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपलाह क्या है? ऑप्शन ए पुल, ऑप्शन बी महल, ऑप्शन बी सी मकबरा, ऑप्शन डी कृत्रिम झील। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए पुल। शतपलाह एक पुल है। मोहम्मद तुगलक द्वारा 7 मेहराबों वाला 2 मंजिल पुल की स्थापना एक कृत्रिम झील में पानी पहुंचाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना अपने भाई जौना खान मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था पहले जौना खान, उनके यादगार में निर्मित कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने 200 नगर, 20 महल और 30 पाठशाला, इसके अलावा अनेक चीज़ों का निर्माण करवाए थे। 5वीं दिल्ली किसने बसाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं दिल्ली बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं दिल्ली बसाया जिसे कोटला फिरोज शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा किसने बनाया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी खाने जहां जूना शाह, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी खाने जहां जूना शाह ने अपने पिता खाने जहां तेलंगानी की यादगार में खाने जहां तेलंगाना मकबरा बनाया था। इस मकबरा का तुलना यरूशलेम में निर्मित उमर मस्जिद से की जाती है। खाने जहां जूना शाह ने खिड़की मस्जिद का भी निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मकबरा को लाल गुम्बद भी कहा जाता है? ऑप्शन ए मुबारक शाह का मकबरा, ऑप्शन बी इल्तुतमिश का मकबरा, ऑप्शन सी गियासुद्दीन का मकबरा, ऑप्शन डी कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा को लाल गुम्बद भी कहा जाता है। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा को लाल गुम्बद भी कहा जाता है। यह गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय के समय बनना शुरू हुआ था और नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय बन के पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सल्तनत कालीन वंश के इमारत की बनावट को खिलजी कालीन इमारत की नकल मानी जाती है?
ऑप्शन ए सैयद वंश की इमारत, ऑप्शन बी गुलाम वंश की इमारत, ऑप्शन सी लोदी वंश की इमारत, ऑप्शन डी तुगलक काल की इमारत। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सैयद वंश की काल के जो जितनी भी इमारत है उससे खिलजी इमारत की नकल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनवाया था? ऑप्शन ए बारबक शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिकंदर लोदी ने अपने पिता बहलोल लोदी के मकबरा का निर्माण कराया था 1418 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मकबरा के बारे में जॉन मार्शल ने यह कहा था कि इसी शैली से संभवतः मुगल सम्राट ने अपने विशाल मकबरे का पथ प्रदर्शन किए थे? ऑप्शन ए मुबारक शाह का मकबरा, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी का मकबरा, ऑप्शन सी बहलोल लोदी का मकबरा, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी का मकबरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर लोदी का मकबरा को देखकर जॉन मार्शल ने कहा था इसी शैली से संभवतः मुगल सम्राट प्रेरित होकर विशाल मकबरे का पथ प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोठ की मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी मियाँ भुआ। तो राइट आंसर है मोठ की मस्जिद ऑप्शन डी मियाँ भुआ ने निर्मित किया था। सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ ने मोठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोठ की मस्जिद के बारे में किसने यह कहा था कि यह लोदी स्थापत्य आकार में सुंदर एवं एक उपहार कृति है? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद, ऑप्शन बी फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल। तो राइट आंसर है मोठ मस्जिद के बारे में जो लोदी स्थापत्य आकार का सुंदर एक उपहार कृति के रूप में सर सैयद अहमद ने इसे कहा था। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।